महाकाल के 84 महादेव के अंतर्गत आज आती है श्री मेघनादेश्वर महादेव की कथा। श्री मेघनादेश्वर महादेव की स्थापना की कथा पुण्य कर्मों की महत्ता और दोषों के दुष्परिणाम की तरफ इंगित करती है। राजा के दोषों और दुष्कर्मों के कारण ही वर्षा व्याधित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय द्वापर और कलयुग की संधि पर एक मदांत नामक अहंकारी राजा हुआ था। वह राजा बहुत ही घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। राजा के दोषों और पापों के कारण 12 सालों तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण नदियाँ सूख गई, तालाब अदृश्य हो गए, यज्ञ, वेदों का अध्ययन आदि सब बंद हो गए। पृथ्वी पर सभी दिशाओं में हाहाकार मच गया। यह देखकर इंद्र आदि देवता क्षीर सागर के उत्तर में श्वेतद्वीप स्थित भगवान जनार्दन के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए पधारे हैं और आप सबकी अभिलाषा क्या है। तब देवतागण बोले कि प्रभु, कई वर्षों से वर्षा ही नहीं हुई है, कृपया आप कुछ कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान जनार्दन कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर बोले कि आप सभी महाकाल के वन को जाएं। वहाँ प्रतिहारेश्वर के ईशान में एक दिव्य लिंग है जिसमें वृष्टि करने वाले मेघ निवास करते हैं। आप सब वहाँ जाएं और भक्ति भाव से उस लिंग का पूजन और अर्चन करें। उस लिंग का पूजन अर्चन करने से वृष्टि अवश्य होगी। श्री भगवान की बात सुनकर सभी देवतागण महाकाल वन स्थित उस दिव्य लिंग के पास पहुँचे और भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। स्तुति के फलस्वरूप उस लिंग से कई मेघ प्रकट हुए और आकाश में आकर वृष्टि करने लगे। संपूर्ण सृष्टि फिर से सुस्थिर हो गई और पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, पक्षियों और मानवों का संताप दूर हुआ। देवतागण इसे अमृत वर्षा मानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस लिंग का नाम मेघनादेश्वर महादेव रखा। मान्यता के अनुसार श्री मेघनादेश्वर महादेव के पूजन और अर्चन करने से वृष्टि में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से पितरों को शांति मिलती है। उज्जैन स्थित 84 महादेव में से एक श्री मेघनादेश्वर महादेव छोटा सराफा में नरसिंह मंदिर के पीछे स्थित है। यहाँ आप निजी वाहन या बस से जा सकते हैं। हर हर महादेव।